नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 8वीं कक्षा के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम आपके इतिहास के 8वें चैप्टर जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने 4 वीडियो आपको प्रस्तुत कर चुका हूँ। उन चारों वीडियोज़ में मैंने प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में आप लोगों को बताया और स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति प्राचीन काल में थी, आगे चल कर के ऋग्वैदिक काल में या मध्यकाल में जो उनकी स्थिति थी, उनके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया और विशेष करके हम लोगों ने सती प्रथा के बारे में भी जाना और उसका उन्मूलन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ ही हम लोगों ने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में जो हमारे समाज सुधारकों की जो भूमिका है वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने बाल विवाह के बारे में भी जाना, हम लोगों ने सती समर्थक और सती विरोधियों के बारे में भी जाना। हमने वीरेशलिंगम पंतुलू जी के बारे में भी जाना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जाना और धोंदो केशव कर्वे जी के बारे में भी जाना। तो चलिए विद्यार्थियों, अब सीधे सीधे आप लोग 108 नंबर पेज पे फोकस करिए और वहाँ पे आप देखिए ध्यान से, लाइन बाय लाइन जो विषय वस्तु है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों देखिए, अभी तक कई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण उसमें पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो विद्यार्थियों, जो हेडलाइन है वो है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदम। तो भले ही सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक ही दिन में ऐसा तो नहीं हुआ कि अशिक्षित महिलाएं शिक्षित हो गई थी, ऐसा तो नहीं था। तो मूल चीज़ था अशिक्षा को दूर करना और शिक्षित बनना, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो महिलाएं फिर कैसे आगे बढ़ी, इसका भी एक इतिहास है। तो चलिए देखिए, समाज सुधारकों को यह महसूस होने लगा कि जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक उन सामाजिक कुरीतियों से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसी उद्देश्य के लिए अब समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास शुरू किए। तो समाज सुधारकों को ये समझ में आ गया कि सारे नियम कानून अपने जगह पे धरे के धरे रह जाएंगे जब तक कि शैक्षिक विकास नहीं होगा स्त्रियों का, ऐसे तो पूरे समाज का, लेकिन विशेष करके स्त्रियों का। तो चलिए आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में लोगों में एक आम धारणा यह बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो वह घरेलू कामकाज पर ध्यान नहीं देगी। तो कुछ दकियानूसी लोग आज भी शायद ये बात सोचते हैं। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से होकर गुजरना पड़ता था। लोगों की धारणा थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्होंने घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की। तो कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के पढ़ना लिखना सीखा। रास सुंदरी देवी ऐसी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने रात में दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना सीखा था। तो बच्चों, यहाँ एक नाम आ रहा है रास सुंदरी देवी जी का, है ना। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे है रास सुंदरी देवी, पाबना जिला, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ जाएगा, है ना। तो रास सुंदरी देवी ऐसी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने रात में दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना सीखा था। तो बच्चों, एक समय ऐसा था जब महिलाओं को छिप छिप कर पढ़ाई करनी पड़ती थी, है ना। रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई अन्य लड़कियों ने रात के दिए में छिप छिप कर शिक्षा प्राप्त की, जो उनके पढ़ने लिखने के जज्बे को दर्शाता था। परंतु समाज के भय से ना बच्चों, वो विद्यालय विधिवत जाकर के शिक्षा ग्रहण
नहीं कर पाती थी। लेकिन जिसके पिता उदार होते थे या बच्ची की यदि शादी हो जाती थी और पति यदि उदार होते थे, तो ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को या ऐसी स्त्रियों को घर में ही महिलाएं आके पढ़ा के चली जाती थी। तो ये राज सुंदरी देवी है ना। तो इनको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए, राज सुंदरी देवी, इनका जन्म हुआ है 1809 में और मृत्यु हुई है 1899 में, 90 साल की उम्र में। तो देखिए, राज सुंदरी देवी वाज ए बंगाली वुमेन who is identified as the author of full-fledged autobiography। देखिए, बिना कोई स्कूल गए या बिना कोई औपचारिक शिक्षा पाए इन्होंने ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा लिखी, है ना। इन मॉडर्न बंगाली लिटरेचर सी इज अमॉन्ग द अर्लीस्ट वोमेन राइटर इन बंगाली लिटरेचर। माने कोई भी ऐसी बंगाली महिला जिनका कि कोई लिखित इतिहास है अभी, उसमें राज सुंदरी देवी का मतलब स्थान सर्वोपरि है ना। सबसे प्राचीन की गिनती में ये आ रही हैं। देखिए, बॉर्न है 1800 में, पाबना डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटिश इंडिया। पाबना डिस्ट्रिक्ट अभी कहाँ है? अभी बांग्लादेश में है, अभी तो पश्चिम बंगाल में तो है नहीं। इनकी मृत्यु हुई है 1899 में। ऑक्यूपेशन में देखिए हाउस वाइफ लिखा हुआ है, मतलब ये घर में ही रहती थी, है ना। देखिए, ये जब बूढ़ी हो गई होगी तब का चित्र है। देखिए, रास सुंदरी देवी वाज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल। यहाँ वेस्ट बंगाल तो नहीं होगा, बंगाल होगा वहाँ पे। एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी एंड द फर्स्ट बंगाली टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, आमार जीवन, माई लाइफ। हर ऑटोबायोग्राफी वाज पब्लिश्ड इन 1876। 1876 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक तो आप समझे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग कि मुस्लिम लड़कियों का क्या हुआ और मुस्लिम परिवारों में शिक्षा को लेकर के क्या कुछ चल रहा था। तो विद्यार्थियों, इसी पृष्ठ में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। मुमताज़ अली जैसे कुछ समाज सुधारकों ने मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर निकलकर शिक्षा हासिल करने की वकालत की। तो बच्चों, उस काल में जो मुस्लिम परिवार होते थे उनको पवित्र कुरान की शिक्षा जो है अरबी भाषा में घर पर ही कोई महिला शिक्षिका के द्वारा दे दी जाती थी। मतलब वो जानती थी ज़्यादा से ज़्यादा क्या? कुरान पढ़ना। तो वो पढ़ती थी और उनको सिखाने वाले कौन थे? उनको सिखाने वाले कोई शिक्षिका होती थी। तो मुमताज़ अली जो हैं वो एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने कि महिला शिक्षा की वकालत की, है ना। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने राज सुंदरी देवी के बारे में जाना। अब देखिए ये हैं, उनका चित्र है मुमताज़ अली जी का। इन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की। देखिए, मौलवी मुमताज़ अली, ए 19th सेंचुरी एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैयद मुमताज़ अली देवबंदी। 27 सितंबर 1860 को इनका जन्म हुआ है, 15 जून 1935 को इनकी मृत्यु हुई है। वाज एन इंडियन सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर, स्कॉलर विद्वान को बोलते हैं, एंड एन एडवोकेट, एडवोकेट बोलते हैं वकील को, ऑफ वुमेन राइट्स, मतलब कि महिला अधिकारों के लिए ये वकालत करते हैं। इन द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद, है ना। 1860 में तो इनका जन्म ही हुआ है, तो 1935 में इनकी मृत्यु है। तो यहाँ पे लेट 19th सेंचुरी का मतलब 1880, 90, 95, 96, 98 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ही वाज ए अलमनस ऑफ दारुल उलूम देवबंद। हिज बुक हुकूक ए निस्वान एंड द जर्नल तहजीब ए निस्वान that he started with his wife Mohammadi Begum are said to be pioneering works on women
राइट्स। तो महिला शिक्षा को लेकर के जिस युग में कोई भी विशेष जागरूकता नहीं थी, वैसे समय में मुमताज़ अली के द्वारा जो किए गए प्रयास थे वे बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आगे विद्यार्थियों हम लोग ये भी देखेंगे कि पंजाब में आर्य समाज के अंतर्गत क्या कुछ हुआ, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने क्या किया, ईसाई शिक्षा और धर्म प्रचारकों ने क्या कुछ किया स्त्री शिक्षा के लिए, और ब्रिटिश सरकार ने क्या कुछ किया। तो इस वीडियो को विद्यार्थियों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमने इस वीडियो में मूलतः मुमताज़ अली के बारे में जाना और हमने राज सुंदरी देवी जी के बारे में जाना। और विद्यार्थियों, यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं वो ईश्वरचंद विद्यासागर जी की तस्वीर है। तो इनके बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इन्होंने भी अपना सारा जीवन जो है समाज सुधार के क्षेत्र में बिताए, और इनका जो मूल योगदान है वह हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट को लेकर के है। जो हिंदू स्त्रियां जो विधवा हो जाती हैं उनके पुनर्विवाह को लेकर के जो इनके द्वारा किए गए प्रयास हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा के साथ ही कराया था। तो ठीक है विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप विषय में रुचि ले रहे होंगे और लेना भी चाहिए विद्यार्थियों। ये सारी चीज़ें जो है आपके वर्तमान 8वीं कक्षा के सिलेबस के तो हैं ही, साथ ही साथ ये आगे आपके जीवन में भी काम आएंगी और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में भी उत्तीर्ण होने में ये वीडियोज आपके काम आएंगे। तो आप टेक्स्ट बुक पे भी बने रहें, पूरे पाठ को अच्छा से पढ़िए और वीडियो को भी देखिए। किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है। आप जितने अच्छे श्रोता बनेंगे उतने ही अच्छे वक्ता भी बनेंगे। तो ध्यान से यदि सुनने की आपकी आदत होगी तो आप बोलेंगे भी अच्छा। ठीक है विद्यार्थियों, इस चैप्टर के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना है। जय हिंद बच्चों।